नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जया कालरा और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपको कहानियाँ सुनाते हैं, आपको अच्छी भी लगती हैं। तो दोस्तों, आज फिर हम एक नई कहानी लेके आपके सामने प्रस्तुत हैं और ये भी एक सत्य घटना पे आधारित है। ये कहानी है 2 सहेलियों की, जो बचपन से बहुत खास दोस्त थीं, मनीषा और स्वाति। ये आपस में स्कूल से लेके कॉलेज में एक साथ पढ़ी, उसके बाद जब ये जॉब्स में भी चली गईं, तो ये एक साथ ही थीं, एक ही जगह पे नौकरी कर रही थीं और बहुत खुश थीं। कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन ये अपने सुख-दुःख एक-दूसरे से शेयर ना करें। उसके बाद दोनों की शादी हो गई। दोनों की ही शादी एक ही साल में हुई और दोनों अपने-अपने ससुराल में पहुँच गईं। इन दोनों ने अपने लिए खुद ही वर तलाश किए थे। इनकी लव मैरिज थी, तो स्वाति ने राघव से और मनीषा ने पीयूष से शादी करी। और मनीषा जो थी वो राजस्थान चली गई, जयपुर, और स्वाति जो थी वो चंडीगढ़ चली गई। और कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि जिस दिन ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करती हों। अब क्या था कि स्वाति जो थी वो राखी के त्योहार के लिए वो कानपुर अपने शहर में आई हुई थी। और उसने जब लोकेशन में देखा तो उसको दिखा कि अरे, मनीषा भी आई हुई है यहाँ पे, पर उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं कि वो आ रही है। रोज तो मुझसे बात करती है। तो उसने सोचा शायद वो मेरे को सरप्राइज देना चाहती होगी। अब स्वाति तय करती है कि मैं उसके घर जाके उसको खुद को ही सरप्राइज कर दूंगी। उसके बाद वो तैयार होके और बहुत खुशी-खुशी स्वाति के घर जाती है, ये सोच के कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, चलो दोनों रक्षाबंधन के त्योहार पे मिल रहे हैं। जब वो कॉल बेल दबाती है और अंदर से मनीषा की बहन दरवाज़ा खोलती है, तो उसको स्वाति को लगता है कि वो को ख़ास खुश नहीं है स्वाति को देख के। फिर भी वो अंदर जाती है और देखती है कि मनीषा जो है वो दीवान पे बैठी है और सामने सोफ़े पे उसकी माँ, मनीषा की माँ और भाई बैठे हुए हैं और काफ़ी गंभीर वातावरण था, तो उसको कुछ समझ नहीं आया। जब वो मनीषा के पास गई खुशी-खुशी कि उसको बोलेगी कि अरे तूने मैं तुझे सरप्राइज़ देने आई हूँ, तो उसने देखा उसकी आँखें सूजी हुई थी, उसके हाथ में निशान थे जैसे किसी ने उसको मारा हो। अब वो मनीषा से पूछती ये क्या हुआ? तुझे चोट कैसे लगी? तो मनीषा उसको गले लग के रोने लग गई। तब मनीषा की माँ ने कहा कि अ, उसका भाई जो है उसको जाके वहाँ से लेके आया है, क्योंकि रोज़-रोज़ की हिंसा से वो लोग तंग आ गए थे। रोज़ ससुराल में उसके हस्बैंड के साथ उसकी नहीं बन रही थी, उसके साथ उसकी पिटाई चलती थी या उसके ससुर लोग उसको गालियाँ देते थे। तो स्वाति को कुछ समझ ही नहीं आया और वो एकदम हक्का-बक्का होके मनीषा से पूछने लगी, तो वो सब क्या था जो तू मुझे फ़ोन पे बोलती थी? तो मनीषा ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी और उसको बोली कि अ, मैं सोचती थी कि हम दोनों दोस्त हैं, साथ-साथ शादी हुई है, तो मैं यही बताना चाहती थी कि मैं ससुराल में बहुत खुश हूँ और इसीलिए मैं तेरे को कुछ ना कुछ कभी अच्छे-अच्छे गिफ्ट्स लाके मैं तुझे दिखाती थी और कहती थी कि ये मेरी सास ने दिया है मुझे और ये मेरे ससुर ने दिया है। तो उसको बड़ा ताज्जुब हुआ। स्वाति बोली, "अरे! तूने तो मुझे बड़ी-बड़ी बातें बोली थी। तूने कहा कि जब मेरी शादी हुई तो मेरे को इतना सब गिफ्ट मिला और उसके बाद में जो गिफ्ट्स में पैसे भी आए थे तो मेरे ससुर ने मेरे नाम से जो है एफडीआर कराई है। मेरे पति के नाम से नहीं बल्कि मेरे नाम से कराई है और उसके बाद उन्होंने मुझे एक कार भी खरीद के दी है जिसको मैं खुद चलाती हूँ। तो वो सब क्या था? और तूने मेरे को जब भी कोई होता था, चाहे वो करवा चौथ हो या दिवाली हो या फिर तुम्हारा जन्मदिन हो, हर वक़्त तो तू मुझे इतने अच्छे-अच्छे गिफ्ट्स दिखाती थी कि ये मेरी सास ने दिए हैं, इन्होंने दिए हैं। कहती हाँ, मैं सिर्फ़ अपनी एक शान को बरकरार रखने के लिए कि तेरी नज़र में ऐसा ना हो कि तू सोचे कि मैं जो हूँ ऐसे ही परिवार में चली आई हूँ। मैंने सोचा सब ठीक हो जाएगा धीरे-धीरे और शायद पीयूष भी मेरी बात समझ जाएगा, पर वो सिर्फ़ और सिर्फ़
अपने ईगो में चलता है, जो उसको ठीक लगता है वो करता है। तो इस वक़्त स्वाति बिल्कुल हक्का-बक्का थी, उसको बहुत आश्चर्य हो रहा था और उसने उसको कहा, मनीषा को कहा, बहुत सांत्वना भी दी और उसको बोला, देख हो सकता है कि चीज़ें सुधर जाएँ। तो मनीषा की माँ ने कहा कि नहीं, अब बहुत हो चुका है, 1 साल से ऊपर हो गया, हम ये सब सुनते-सुनते बहुत परेशान हो गए हैं और हमने तय किया है कि अब मनीषा वहाँ वापस नहीं जाएगी और हम उसको फाइनली यहाँ ले आए हैं। तो उसके बाद स्वाति ने सोचा कि अभी मनीषा आई है थोड़ी देर पहले, उसका सूटकेस एक कोने में ही पड़ा था, तो उसने सोचा कि इस समय मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, इनको आपस में ही बातें करने दो, मैं फिर इसके साथ मिलूँगी। और स्वाति जो है वहाँ से उठ के बाहर आ गई और अपने घर की तरफ पैदल ही चलने लगी। अब वो पैदल जा रही थी, उसका घर कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं था और उसके दिमाग में सिर्फ़ एक ही ख़्याल आ रहा था और आँखों में आँसू थे कि कैसे उसने अपने ससुराल वालों से संबंध बिगाड़ लिए थे सिर्फ़ इसी के चलते कि भई मनीषा इतनी खुश है, उसके ससुराल वाले उसके लिए ये करते हैं, उसको ये गिफ्ट देते हैं, वो देते हैं, सब कुछ इतना अच्छा है उसकी ज़िंदगी में। ऐसा नहीं था कि उसके ससुराल वाले उसको प्यार नहीं करते थे या उसको गिफ्ट्स नहीं देते थे, पर वो हमेशा हर चीज़ की तुलना जो थी, वो मनीषा के ससुराल वालों से करती थी। तो वो उसको समझ आया उसने कैसे अपनी ननद, अपनी सास, देवर सबके साथ उसने अपने संबंध बिगाड़ लिए थे और वो सब फिर भी उसको बहुत प्यार से बात करते थे, लेकिन वो हमेशा ही जब भी कोई ऐसा ओकेज़न आता था तो वो गुस्से से भर जाती थी जब उसको मनीषा बताती थी कि उसको क्या मिला, उसके साथ क्या हुआ, उसका सेलिब्रेशन कैसा हुआ। और जब उसको सारी बातें समझ आईं, उसको अंदर से बहुत दुःख हुआ। उसने कहा कि मैंने कैसे अपने संबंध बिगाड़ लिए, सिर्फ़ अपनी तुलना मनीषा के साथ करते हुए। और वो सोचते-सोचते आ रही थी, उसने सोचा अब मैं क्या करूँ? कैसे मैं इन संबंधों को सुधारूँ? जबकि मेरी सास तो मुझे हमेशा मौका देती है, सब कुछ करती है, मेरे ससुर भी कुछ नहीं बोलते, मेरे देवर और ननद को भी मेरी सास हमेशा समझाती हैं कि नई आई है, अपने आप सँभल जाएगी, अपने आप समझ में आ जाएगा, हमारे घर के तौर-तरीकों को समझ जाएगी। तो फिर उसने जब घर पहुँचने वाला था, उससे थोड़ी देर पहले वो अपने आप से बात करते-करते उसने तय किया, अब चाहे जो भी हो जाए, मैं किसी की भी बातें सुनकर या किसी के भी बहकावे में आकर अपने रिश्तों को खराब नहीं करूँगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह अपनी तुलना दूसरों से करने से और बहकावे में आने से हम अपने रिश्तों को खराब कर लेते हैं और अपना संसार बिगाड़ लेते हैं और इसी के चलते आज की दुनिया में लोग डाइवोर्स भी ले लेते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी एक बहुत बड़ी सबक है कि कभी भी किसी के बहकावे में आके या किसी और को देख के अपना घर मत उजाड़िए, अपना संसार मत उजाड़िए। तो दोस्तों, ये कहानी जो है, मुझे आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, दूसरों के साथ शेयर करिए और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी और भी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें और पहले की वीडियोज़ को भी आप देख सकें। मुझे पक्का यकीन है कि आपको बहुत मज़ा आएगा। और दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के छोड़िए। हमें बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप सबका जवाब दे सकूँ। तो दोस्तों, प्लीज़ हमें कमेंट करते रहिए और फिर मिलेंगे अब एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।